हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आई एम हियर टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे एंड एक्सटेंड माई विशेस। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई भी है जिसे साइकिल चलाने नहीं आती? अगर ऐसा कोई भी है ना, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि लेट मी टेल यू, मुझे अभी तक साइकिल चलाने नहीं आती है। एंड ऐसे बहुत कम लोग होंगे ना, ऑलमोस्ट सभी को आती है। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है, उस टाइम पे जब हम छोटे होते हैं, ऐसे छोटी सी क्यूट सी साइकिल होती है ना, उस टाइम पे मैं भी बहुत स्पीड में चलाती थी। उसके बाद फिर एक बड़ी साइकिल ली, ट्रेनिंग व्हील्स पे चलने लगी। जब ट्रेनिंग व्हील्स हटने की बात आई, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल भी नहीं, ना मैंने कभी साइकिल चलाई है और ना ही स्कूटी। मुझे टू व्हीलर से बहुत बहुत डर लगता था। एंड मैं अभी, आप विश्वास नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, अभी इस लॉकडाउन में 2020 में मैंने फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं टू व्हीलर्स पे बैठी हूँ, स्कूटी पे। मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स कि मैं किसी तरह उस पर बैठी और मुझे बताया गया कि कैसे कैसे, मतलब क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, बट हाँ, थैंक यू। तो जब मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी अपने फ्रेंड के साथ, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा एकदम अलग लेवल की थी, मैं बता नहीं सकती। वो जब खुद से ड्राइव कर रही थी स्कूटी, तो मुझे एक अलग फीलिंग आ रही थी। सोचो ना, मैं नहीं ड्राइव, मैं तो उसके पीछे बैठी हुई थी, वो ड्राइव कर रही थी, तो उससे कितना अच्छा लग रहा होगा। तो वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। वो एक इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग एक्चुअली में बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे ही एक दिन, ये बहुत पहले की बात है, मैंने ऐसे ही कहा था कि मुझे ना ड्राइव करना सीखना है। तो टू व्हीलर्स तो ऑब्वियसली मैं खुद भी नहीं बोलूँगी कि मुझे टू व्हीलर्स सीखना है, क्योंकि मुझे खुद को पता है मुझे बहुत डर लगता है और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे भी कभी ऐसे सीखूँगी। तो मैंने कहा कि मुझे ड्राइव करना है, गाड़ी चलाना सीखना है। तो उसके बाद फिर मुझे कहा गया कि पहले साइकिल चलाना सीख ले, उसके बाद इनडायरेक्टली यही कि तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो, नहीं होगा तुमसे। तो वही है, लाइफ में कभी अगर आपको कोई कभी भी कहता है कि तुमसे नहीं होगा, जस्ट डू इट, कर दो। लोगों के मुंह अपने आप ही बंद हो जाते हैं, तो आप बस करके दिखा दो। और नेक्स्ट डे, जस्ट द वेरी नेक्स्ट डे, आई वॉज ड्राइविंग एंड मैंने सीखा हुआ है एंड आई ड्राइव वेल। मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राइव करना, और मैं इस पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इस पे व्लॉग करके डालूंगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस, इससे अच्छे से शेयर करूंगी। आई एम जस्ट टेलिंग कि बी इंडिपेंडेंट, दिस वुमेंस डे, बी इंडिपेंडेंट। किसी का ऐसे सुन के मत लो, कोई आपको बोल नहीं सकता कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, यू कैन बी इंडिपेंडेंट। तो जब आप खुद गाड़ी चलाओगे ना, ड्राइव करोगे, ओ माय गॉड, दैट फीलिंग वो बहुत अलग होती है। ऑन रोड आपके हाथ में स्टेयरिंग, इट्स जस्ट कंप्लीटली डिफरेंट, आउट ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। इट वाज रियली 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 वन ऑफ द बेस्ट। बहुत सही फीलिंग थी। अच्छा, सो मोस्टली वी टॉक अबाउट वुमेन्स राइट, है ना। हम किसी भी कॉन्वर्जेशन में या किसी के भी हम राइट्स के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट थिंग्स कि अरे ये ऐसे होना चाहिए, ये रूल्स फॉलो होना चाहिए। कभी कभी वो रूल्स मिसयूज भी हो जाते हैं, बट वी टॉक अबाउट दोज थिंग्स, एम्पावरमेंट और ये सब के बारे में। वी सेलिब्रेट वुमेन्स डे, है ना। तो दिस इज ऑल रियली गुड, बट कांट वी हैव सच अ सिचुएशन जहाँ पे ये राइट्स की ज़रूरत ही ना पड़े, जहाँ पे किसी चीज़ को एम्पावर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। यू नो, व्हेन यू हिट अ लो, व्हेन यू फॉल वीक, तभी आपको एम्पावरमेंट दी जा रही है। वाई यू हैव टू बी वीक इन फर्स्ट प्लेस? तो मेरा ये मानना है कि ऐसी सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए। सो दिस वुमेन्स डे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट राइट्स, लेट्स टॉक अबाउट हाउ ऐसा सिचुएशन ही ना आए जिसमें ज़रूरत पड़ जाए। मेरा यही मानना है कि कभी किसी के सामने बेचारी मत बनना, बेचारी वाला चीज़ बिल्कुल छोड़ दो।
जस्ट अगर कोई बोलता है कि आप नहीं कर सकते, जस्ट डू इट एंड प्रूव देम रॉन्ग, बस। अच्छा, टेल मी वन थिंग, अगर एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हैंडल विथ केयर, इट इज़ फ्रेजाइल, तो अगर आप सबसे पहले वो बॉक्स उठा के कहीं पे पहुंचा रहे हो तो आप उस पर बहुत ध्यान दोगे, अरे अरे नाजुक है नाजुक है नाजुक है, उसको ठीक से पहुंचा देना है। ठीक से जब आप पहुंचा भी दोगे और जब मान लीजिए आप ओनर हैं, आपको जब वो बॉक्स मिल जाएगा तो आप देखोगे बहुत सुंदर सा फ्लावर पॉट है उसमें, बहुत सुंदर सा फ्लावर पॉट है। आप वो लोगे पॉट, आप उसे सजा दोगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको फिर उस पॉट को बचाना पड़ेगा, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स क्यों ना हो, पर आप हमेशा उसे बचा बचा के चलोगे, है ना। तो वाई शुड वी बी दैट फ्लावर पॉट, वाई शुड वी बी फ्रेजाइल, क्यों नाजुक बनना है, जस्ट टफन अप। इस बार प्लीज डू नॉट wear that बेचारी tag, do not fall weak, be strong, toughen up, anybody can। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखिए, अगर नहीं देखिए तो ज़रूर देखना। उसमें एक सीन है जिसमें वो अपने बेटे को बता रहा होता है, वो बोलता है बास्केटबॉल के बारे में, वो बोलता है कि नहीं नहीं ये सब नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर वही थोड़ी देर बाद अपने बेटे को समझाता है कि किसी को भी ये मत बोलने देना कि तुम नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं। एंड फॉर ऑल द बॉयज who are watching this, take up a stand. I know a woman can speak for herself, but if you have a woman in your life, whether be it your mother, sister, your friend, your girlfriend, speak up। पता है, किसी को कभी सिंपथी मत देना यार। जैसे कुछ केसेस होते हैं ना, अगर कोई क्राइम की बात है, आजकल साइबर बुलिंग बहुत फेमस हो गया, राइट। तो अगर ऐसा कुछ होता है, हम ज़्यादातर सिंपथी दिखाते हैं, नहीं, सपोर्ट, सपोर्ट नॉट सिंपथी। तो जस्ट यही मेरा कहना था, यही मेरा मकसद था, एंड आई जस्ट केम हेयर टू रियली रियली विश यू ऑल हैप्पी वुमेन्स डे। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।